नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विषय पर आते हैं जो हमारे इतिहास का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आज हम भारत की सांस्कृतिक पहचान और मुगल वास्तुकला के सबसे खूबसूरत और बेजोड़ उदाहरण पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ताजमहल। मतलब ये सिर्फ ईंट और पत्थरों से खड़ी की गई कोई आम इमारत तो बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा एहसास है जिसने पूरी दुनिया को सदियों से अपनी तरफ खींचा है। तो चलिए एक एक करके इसके आर्किटेक्चर, इसके इतिहास और इस प्यार की विरासत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इसे पूरी दुनिया में मशहूर बनाती है, प्यार का एक वैश्विक प्रतीक। ताजमहल सिर्फ भारत की ही शान नहीं है, बल्कि दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में बड़ी शान से खड़ा है। इसे पूरी दुनिया में प्यार का अल्टीमेट प्रतीक माना जाता है। अब जो बात सच में सोचने वाली है वो ये कि कैसे एक भौतिक संरचना महज संगमरमर की अपनी पहचान से ऊपर उठकर पूरी इंसानियत के लिए एक अमर प्रेम का रूप ले लेती है। तो आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए इसके निर्माण के इतिहास के पन्ने पर लटते हैं। हम सबने सुना है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, लेकिन जरा गहराई में सोचिए, वास्तुकला का इतना विशाल और भव्य प्रोजेक्ट, एक ऐसा काम जिसने लिटरली इतिहास की दिशा ही बदल दी, वो महज एक बेहद निजी और भावनात्मक श्रद्धांजलि के तौर पर शुरू हुआ था। ये बात हमें उस प्यार के अपार पैमाने को समझने में मदद करती है। अगर हम इतिहास की इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो इसका काम 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में जाकर ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। उस जमाने में जब आज की जैसी कोई बड़ी क्रेनें या एडवांस मशीनें नहीं होती थी, इतने बड़े स्केल पर काम शुरू करना और उसे अंजाम तक पहुंचाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूरे 22 साल, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन हजारों कारीगरों और मजदूरों के खून पसीने और उनके अटूट समर्पण की कहानी है, जिन्होंने बिना थके काम किया। और हाँ, वो जो हाथ कटवाने वाली मशहूर कहानी अक्सर सुनने को मिलती है ना, वो बस एक कोरी ऐतिहासिक अफवाह है। सच तो यह है कि उन शिल्पकारों को बहुत सम्मान और बेहतरीन मेहनताना दिया गया था ताकि वे इस अजूबे को जमीन पर उतार सकें। आगे बढ़ते हैं इसके आर्किटेक्चर की तरफ, जो असल में कई शैलियों की एक उत्कृष्ट मास्टरपीस है। ये भव्य इमारत उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के बिल्कुल किनारे मौजूद है। नदी का ये शांत किनारा इसकी खूबसूरती को मानो 10 गुना बढ़ा देता है, और इस शानदार डिजाइन का पूरा श्रेय जाता है इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को। उन्होंने ही बादशाह के उस विजन को समझा और उसे वास्तुकला के इस बेजोड़ नमूने में ढाल दिया। यहाँ वास्तुकला की 4 बिल्कुल अलग अलग शैलियों को एक साथ मिलाया गया है: फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी। ये सिर्फ पत्थरों का जोड़ नहीं है, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो आपस में मिलकर एक इकलौती कमाल की मास्टरपीस बन गई। अब बात करते हैं उस चीज की जो इसे वो जादुई लुक देती है, सफेद संगमरमर का जादू। ये पूरी की पूरी इमारत राजस्थान के मकराना से लाए गए एकदम शुद्ध बेदाग सफेद संगमरमर से बनी है। उस वक्त इतने भारी पत्थरों को राजस्थान से आगरा तक ट्रांसपोर्ट करके लाना, ये इस बात का सबूत है कि इस इमारत की चमक और क्वालिटी से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था। और सिर्फ संगमरमर ही नहीं, इस इमारत पर वास्तुकला की एक बेहद शानदार तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसे पच्चीकारी यानी पिएट्रा ड्यूरा कहते हैं। इसमें दीवारों पर कीमती रत्नों और पत्थरों को तराशकर बेहद बारीक फूलों की नक्काशी की जाती है। ये कोई आम पेंटिंग नहीं है। इन कीमती रत्नों का ये काम इतना भव्य है कि इंसान बस देखता ही रह जाए। एक और बहुत ही जादुई बात जो इसके साथ जुड़ी है, क्या ये सबको पता है कि ताजमहल दिन भर में अपना रंग बदलता है? बिल्कुल, सुबह की पहली किरण के साथ ये हल्का गुलाबी नजर आता है, दिन के समय एकदम दूधिया सफेद चमकता है, और चांदनी रात में ये बिल्कुल सुनहरा हो जाता है। रोशनी और संगमरमर का ये खेल इस इमारत को मानो पूरी तरह से जिंदा कर देता है। चलिए अब आज के समय में वापस आते हैं एक स्थायी विश्व धरोहर के रूप में इसकी पहचान पर। साल 1983 इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये वो साल था जब यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर ताजमहल को एक विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया। इस एक कदम ने ये पक्का कर दिया कि ये इमारत अब सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता का खजाना है, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा सहेज कर रखना जरूरी है।
इसी का नतीजा है कि आज ये स्मारक हर साल देश और दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। दुनिया के हर कोने से, हर महाद्वीप से लोग आगरा आते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो इस बेजोड़ संरचना के सामने खड़े होकर उस जादुई भव्यता को खुद महसूस कर सकें। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर कैसे एक अकेली ऐतिहासिक इमारत कला, इतिहास और प्यार का ऐसा बेजोड़ संगम बन सकती है जो सदियों बाद भी पूरी दुनिया को ऐसे ही अपने जादू में बांधे हुए है। 17वीं सदी के उस मुश्किल निर्माण के दौर से लेकर आज की इस अमर विरासत तक ताजमहल वाकई इंसानियत के इतिहास का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस सफ़र में बहुत कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला होगा। ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी इस जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।